हेलो दोस्तों, मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी का हो या रेलवे एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन के साथ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे इस चैनल में देश दुनिया की विजन चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार जो है अंडमान निकोबार के सबसे निकट है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये जो है उत्तरी अक्षांश और अंडमान निकोबार जो है 92 डिग्री से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये अलग अलग देशों के नाम जो है, अलग अलग प्रदेश के नाम जो है, जो सिटी है वहाँ से कितना दूरी पे है वो हम आपको बताते हैं। तो ये चेन्नई से जो है, क्या बोल रहा है, निकोबार सबसे निकट है। ये जो है चेन्नई से 1190 किलोमीटर की दूरी पर है चेन्नई से। और विशाखापट्टनम से जो है ये 1554 किलोमीटर है, 1554 किलोमीटर लगभग है। और म्यांमार जो है ये कोको द्वीप, यानी कोको द्वीप से जो है, कोको द्वीप है एक, वहाँ से 35 किलोमीटर है। और इंडोनेशिया के बांदा आचिन से जो है 140 किलोमीटर है। इंडोनेशिया के बांदा आचिन से 140 किलोमीटर है। ये जो है कोको द्वीप, यानी म्यांमार के कोको द्वीप है। म्यांमार में एक यानी कोको द्वीप से जो है ये 35 किलोमीटर की दूरी पे है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? ऑप्शन है जोरहट, तिनसुकिया, ईटानगर, डिब्रूगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तिनसुकिया। तिनसुकिया जो है असम का सबसे पूर्वी जिला है। दिए गए स्थान का पूर्व से पश्चिम, ये सब जितना दिया हुआ है इसका पूर्व से पश्चिम की ओर हम इसको दर्शाते हैं आपको। ये जो है तिनसुकिया जो है सबसे पूरब में है, तिनसुकिया सबसे पूरब में है। उसके बाद जो है डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ उसके बाद है। और फिर जो है जोरहट है तीसरा स्थान पे। मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर हम आपको बता रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। और पश्चिम साइड में ये जो है डिब्रूगढ़ हो गया। डिब्रूगढ़ के बाद जो है जोरहट है, जोरहट के बाद दीमापुर है, उसके बाद ईटानगर है, उसके बाद है ईटानगर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों, इसका यही बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय के संदर्भ में कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? सही मानक समय प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन है भारत मानक समय IST 2.5 घंटे। ठीक, भारतीय मानक समय IST प्लस 10 घंटे, प्लस 10 घंटे है। और ये भारतीय मानक समय IST प्लस 10 घंटे हो गया। और सी में है भारतीय मानक समय IST माइनस 10 घंटे। और डी में है भारतीय मानक समय IST 2.5 घंटे प्लस 2.5 घंटे, यहाँ पे है माइनस 2.5 घंटे। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्लस 2.5 घंटे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया हुआ है, पिछले एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम का। ठीक, भारत का मानक समय जो है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है तथा हांगकांग लगभग 170 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित। इसलिए ये हांगकांग का मानक समय जो है भारत के मानक समय के लगभग 2 घंटे 18 मिनट आगे होगा। 1 डिग्री देशांतर में ये जो है 1 डिग्री देशांतर में कितना होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा जो कि नियर अबाउट इसके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का मानक समय कितने देशांतर पर स्थानीय समय है? ऑप्शन 81 डिग्री, जो कि हमने अभी बताया हुआ है, 81 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 84 डिग्री पूर्व देशांतर, 86 डिग्री पूर्व देशांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 82.5 पूर्व देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 10वां, 2वां, 5वां, 7वां। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 7वां। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और वैसे भी आपको नॉलेज के लिए रहना चाहिए। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े देश जो है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है रूस है। रूस के बाद कौन सा है? कनाडा है, ये आप ध्यान रखिए, कनाडा है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद चीन है, चीन के बाद ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ब्राज़ील हो गया, और ऑस्ट्रेलिया इसके बाद भारत आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा, ये 7वां स्थान आता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, क्षेत्रफल तो इंक्रीज डिक्रीज होता नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन है 31 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 320 लाख वर्ग किलोमीटर, 35 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसका बी ऑप्शन सही होगा, 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आप ध्यान रखिए। ठीक, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्र में भारत का भागीदारी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.4, 3.5, 16.4, 19.2। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 2.4 भारत का भागीदारी है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? ऑप्शन है, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, भूटान, पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी स्थानीय सीमा बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा सीमा जो है ये भूटान के साथ है। सबसे लंबा किसके साथ है? सबसे लंबा है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा सीमा जो है, सबसे छोटा सीमा है भूटान के साथ। ये जो है बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096.70 किलोमीटर। ठीक, और चीन के साथ कितना है? चीन के साथ है 348888 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ जो है 2910 किलोमीटर है, और भूटान के साथ जो है सीमा रेखा कितना है? 699 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? ऑप्शन है वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, नीलगिरी पहाड़ियाँ से, अरावली से। इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट से। कोंकण रेल मार्ग जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। यह रेल मार्ग रोहा यानी महाराष्ट्र से मंगलोर यानी कर्नाटक तक जो है 760 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे रेल मार्ग पर यातायात कब चालू हुआ था? 26 जनवरी को चालू हुआ था। 26 जनवरी 1998 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? ऑप्शन है गोवा और कोचीन, गोवा और मुंबई, गोवा और दमन, गोवा और द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोवा और दमन के बीच फैला हुआ है कोंकण तट। कोंकण तट गोवा और दमन के बीच फैला हुआ है। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आपको अगर
क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है तो आप हमसे पहले उसका आंसर दे दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए टोटल आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बेंगलोर कर्नाटक तक विस्तृत है। इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। गोवा से कन्याकुमारी अंतद्वीप तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप से दमन क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रदेशों की सीमा के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जबकि दीव गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से सोमनाथ के पास तटीय भाग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं? ऑप्शन है भुवनेश्वर, चेन्नई, सोलापुर, विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा सोलापुर। सोलापुर इसका सही आंसर होगा, यहाँ से नहीं गुजरते हैं क्योंकि कोलकाता से कन्याकुमारी जाने में सोलापुर से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सोलापुर जो है महाराष्ट्र में है और सोलापुर कोलकाता कन्याकुमारी मार्ग पर नहीं पड़ता है। और ये सभी स्थान जो है भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापत्तनम ये रास्ते में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ऑप्शन है जीटी एक्सप्रेस, जम्मू कन्याकुमारी, गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ये जो है सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी जम्मू कन्याकुमारी है। जम्मू कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी है। ये जो है हिमसागर एक्सप्रेस, पहले जो है हिमसागर एक्सप्रेस थी जो कि हिमसागर एक्सप्रेस जो कि 3714 किलोमीटर की दूरी औसत जो है 70 घंटे में तय करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यानी अभी जो है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, जो कि कुल जो है कन्याकुमारी ये जो है कुल जो है 4272 किलोमीटर की दूरी जो है औसत 82 घंटे में तय करती है। इसकी घोषणा जो है तत्कालीन रेल मंत्री ये जो है 2011-12 में किया गया था। उस टाइम जो है रेल मंत्री ममता बनर्जी थी और इसका परिचालन जो है स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म दिवस पर 2013 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ऑप्शन है 68 डिग्री, ऑप्शन है 68 डिग्री 7E, 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट, ये ईस्ट हुआ। तो इसमें से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन पहला होगा 68 डिग्री से 68 7 97 इसके बीच में है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत का अक्षांश ये देशांतरीय हो गया और भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर के ये जो है उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ये जो है उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर के लिए जो है ये उत्तरी अक्षांश के लिए, और देशांतर के लिए 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी यानी ईस्ट देशांतर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितना डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है? ये कितना डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है अक्षांश और देशांतर में। देशांतर हमने अभी बता दिया और अक्षांश भी हमने बताया है 80 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला 80 डिग्री 4 से 37 6 उत्तर अक्षांश। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? इसका भौगोलिक अवस्थिति यानी पूर्वी देशांतर क्या है? स्थिति जो है इसमें क्वेश्चन अधूरा है। पूर्वी देशांतर
पूर्वी देशांतर क्या है? तो आपको हमने बताया है ईस्ट वाला जो है यही होगा 68.7 से 97.97 डिग्री 25, इसका भी ए ऑप्शन ही सही होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने करीबी दोस्तों को शेयर कीजिए उनके जानकारी के लिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।